हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टैग्स इन HTML और साथ ही इस सीरीज़ को कंप्लीट भी करेंगे। तो यहाँ पर अगेन कनेक्ट करते हैं परी की स्टोरी से कि परी कोडिंग सीखने का ट्राई कर रही थी और इसी बीच उसने अपने एक कज़न दी को कहा कि आप मुझसे टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए ताकि उसका एक खुद का भी टेस्ट हो जाए कि अब तक उसको कितना समझ आया है, एक रियलिटी चेक भी मिल जाए। तो वो दी से क्यों पूछी? बिकॉज दी को बेसिक्स नॉलेज थी कोडिंग की, सो दैट वो चेक भी कर सके कि हाँ ये सही बोल रही है या नहीं। तो दी ने सबसे पहला सवाल पूछा परी से कि बताओ टैग क्या होता है। तो परी ने कहा कि टैग एक कंटेनर की तरह एक्ट करते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो ये तो अपने लैंग्वेज में उसने डेफिनेशन बता दी जो कि एक तरीके से सही भी है। अब उसके बाद दी ने उससे दूसरा सवाल पूछा कि बताओ टैग्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो परी ने बताया कि कुछ मेन टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एक प्री टैग भी होता है, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग और उसके साथ साथ एंकर टैग, ये होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ और भी टैग्स होते हैं बट मेनली आप इनको ही यूज़ करते हो। तो इतना तो उसने बता दिया। अब दी ने कहा कि इसके फंक्शन तो बताओ। ठीक है, तुमने मेनली बताया कि इतने होते हैं, बाकी तुमने कुछ और भी होते हैं लेकिन वो नहीं बताया, बट इनके फंक्शंस बताओ। तो उसने वन बाय वन फंक्शन बताना शुरू किया कि जैसे हेडिंग टैग को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड या एक सेंटेंस एज हेडिंग दिखाना होता है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पर हम लोग हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं H1 से। H1 यानी कि हेडिंग, जो सबसे टॉप पर हेडिंग होती है उसको हम लोग H1 से डिनोट करते हैं अपने कोड में लिखते समय। और उसके बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ टैग कि अगर हमें कोई भी पैराग्राफ अपने वेबसाइट पर शो करना है तो उसको हम लोग पैराग्राफ को P टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे आप यूज़ करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और साथ में जैसे ही आप लोग P लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, अपने आप उसका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बीच में जो ओपनिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है, उन दोनों के बीच में जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आ गया प्री टैग। अब प्री टैग क्या होता है? प्री टैग ये होता है कि आपने जैसे अभी पैराग्राफ टैग का यूज़ किया तो आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, तो उसमें पैराग्राफ 2-3 लाइन्स में लिखे होंगे आपने, तो उसमें स्पेसेस भी आए होंगे। 2-3 लाइन में जब आपका एक पैराग्राफ सेपरेटेड है तो कुछ स्पेसेस भी आएंगे, लेकिन जब वही चीज़ आपकी वेबसाइट पर शो हुई तो वहाँ पर वो एक लंबी सी लाइन में सारे पैराग्राफ का जितना भी कंटेंट था वो शो हो गया। लेकिन हमें चाहिए कि नहीं, जैसे हमने यहाँ पर कोडिंग वाले पेज पे लिखा था कि एक पैराग्राफ में यहाँ यहाँ इतनी स्पेस होनी चाहिए, अगर आपने खुद से भी ज़्यादा स्पेसेस दी हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके उतने स्पेसेस शो होने चाहिए, तो वो स्पेसेस आपको वेबसाइट पे भी विजिबल हो, ना कि सिर्फ कोडिंग वाले VS कोड स्टूडियो टैब पर। तो वहाँ पर आप प्री टैग का यूज़ करते हो, तो आप लिखते हो PRE, बस उसका जैसे ही आप लिखते हो प्री तो उसका क्लोजिंग टैग भी खुद ब खुद अवेलेबल हो जाता है VS स्टूडियो कोड में, बिकॉज वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। और ये जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच का स्पेस है प्री टैग का, वहाँ पर हम अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं इंक्लूडिंग विद द स्पेसेस, बस। उसके बाद आता है BR टैग, जो कि हमने पहले नहीं बताया था। उसको कुछ चीज़ें याद थी, कुछ नहीं याद थी, बट अभी जैसे ऐसे एक्सप्लेन कर रही है उसको वो चीज़ें भी याद आते जा रही है, तो वो बताते जा रही है कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक आपका एक स्पेशल टैग है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हेडिंग आप लिख रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो या प्री टैग का यूज़ कर रहे हो, तो जैसे ही आप P या प्री या H1 लिखोगे तो उसका क्लोजिंग टैग भी उसके साथ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन BR लिखते समय आपका वो टैग वहाँ पर सिर्फ ओपन के फॉर्म में रहेगा, उसके साथ कोई एक और टैग क्रिएट नहीं होगा क्लोजिंग वाला। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में रहता है। तो आपको भी याद रखना है। और ये क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेक करने के लिए, कि इसके बाद का जो भी कंटेंट होगा वो इसके नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा, ना कि इसी लाइन में ज्वाइंट होके लिखा जाएगा और आपके वेबसाइट पर शो होगा। बहुत सिंपल है, इंग्लिश से रिलेटेड है कि ब्रेक यानी कि ब्रेक कर देना, नेक्स्ट लाइन से फिर दूसरे कंटेंट को शो करना, जैसा भी आपने अपने कोडिंग पेज पर लिखा होगा। फिर आते हैं सिंपल हमारे इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन टैग। उसका तो नाम से ही पता चल रहा है क्या फंक्शन होता होगा। इटैलिक यानी कि अगेन I से डिनोट होगा और इसका क्लोजिंग टैग भी अवेलेबल हो जाता है, सेम विद द अंडरलाइन, बोल्ड, कि आपको जैसे आप I, U और B लिखेंगे उसका क्लोजिंग टैग भी खुद ब खुद आ जाएगा।
और उन दोनों के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी अपना अंडरलाइन कराना चाहते हो, बोल्ड वे में शो कराना चाहते हो या इटैलिक वे में थोड़ा टिल्ट अपने वेबसाइट पर, वो वर्ड्स वहाँ पर आप लिख सकते हो। सिंपल। अब इतना तो हो गया। उसके बाद आता है एक एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पर कोई भी इमेज शो करानी है तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग का। और एंकर टैग हम लोग ए से डिनोट करते हैं कि आप पहले एंगुलर ब्रैकेट्स दोगे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे, फिर HREF, देन HREF देने के बाद इक्वल्स टू, फिर आप वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। एंड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा आगे वो शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप इंटरनेट पर जाएंगे, कोई भी इमेज सर्च करेंगे, मान लीजिए आपको फ्लावर की चाहिए, फ्लावर की इमेज आपने सर्च करी, आपको इमेज पे दिखी वेबसाइट पर, गूगल पर, तो वहाँ से आपने राइट क्लिक किया इमेज पर और आपको फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो वहाँ पर एक कॉपी इमेज एड्रेस का लाइन लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है ताकि उस इमेज की एड्रेस कॉपी हो जाए, ताकि आप उसका लिंक जाके वहाँ पर एंकर टैग में पेस्ट कर सकें। और जब आप ये पेस्ट कर देंगे लिंक को एंकर टैग में, तो फिर आपका वेबसाइट पर वो इमेज शो हो जाएगा। बस इमेज शो करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कैसा? एट्रीब्यूट इन द सेंस कि जब भी आपने इमेज शो कराई अपनी, अभी हमने यहाँ पर AHREF लिखा, फिर उसके बाद इमेज का लिंक दे दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसके बाद कॉमा देकर, लिंक के बाद कॉमा देकर हम लोग वहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि हाइट इज़ इक्वल्स टू 320 पिक्सल, और फिर विथ यानी चौड़ाई इज़ इक्वल्स टू 312 पिक्सल, यानी हाइट विथ लंबाई चौड़ाई पिक्चर की आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जो कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट में कुछ चेंजेस लाकर दे सकें। बस, तो ये एट्रीब्यूट्स में आ गए आपके ये। और फिर उसके बाद हमारा एक और बच जाता है जो कि है आई फ्रेम। ये कोई टैग नहीं है, ये आपको अगर अपनी वेबसाइट पर कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले करना हो, अगर आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक वहाँ पर डालना हो तो आप क्या लिखेंगे, आई फ्रेम, पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई फ्रेम, IFRAME, फिर SRC इक्वल्स टू, आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में उस इमेज की लिंक, इमेज नहीं, यहाँ पर आप वीडियो का लिंक देंगे तो यूट्यूब वीडियो का लिंक वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली फिर आपके वेबसाइट पे वो शो हो जाएगा। Ctrl+S सेव भी कर दीजिएगा, आपको ये स्टेप भी याद रखना होगा। फिर उसके बाद एक और टैग होता है इमेज टैग, जो कि अगेन एंकर टैग जैसा ही काम करता है, तो वो दोनों ही कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो आप अगेन IMG लिखेंगे, फिर SRC, एंकर में हम लोगों ने क्या लिखा था, A और HREF इज इक्वल्स टू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन यहाँ पर IMG, उसके बाद SRC लिखना होगा, फिर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, और आपको लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा उस इमेज का जो आप शो कराना चाहते हैं। फिर आते हैं आपके ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी लिस्ट टैग भी आपका HTML का पार्ट है। लिस्ट टैग यानी LI, अगेन सिंपल LI लिखेंगे आप एंगुलर ब्रैकेट के साथ, तो उसका क्लोज वाला भी खुद ब खुद आ जाएगा। फिर उसमें आप लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं, दैट इज़ OL, एंगुलर ब्रैकेट के साथ आप लिखेंगे। और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, सिंपल, और उसका क्लोजिंग टैग भी खुद भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थे कुछ टैग से रिलेटेड चीज़ें, और इसमें टेबल से रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हो, बट वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड परी ने इतने सारे आंसर्स दे दिए दीको, एंड दी वाज लिटरली हैप्पी कि चलो अच्छे से पढ़ाई कर रही है, खुद से बता रही है इतनी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है।